चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, कोलाइड्स किसे कहते हैं, जिसका जो एक होमोजेनियस मिक्सचर तैयार होता है, लेकिन इसका जो पार्टिकल साइज है यानी डिस्पर्शन फेज का वो 0.01 से लेकर जो है 1 नैनोमीटर के बीच में होता है। चलिए तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। क्लासिफिकेशन के डिफरेंट टाइप्स है। तो ये जो टाइप हम पढ़ रहे हैं, it is the classification on the basis of type of dispersion phase और dispersion medium। मतलब dispersion phase क्या लिया है और dispersion medium कौन है, उसके अकॉर्डिंगली इसको क्लासिफाई किया है। यहाँ स्मॉल क्वांटिटी में जो हम ऐड करते हैं उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं किसी भी सोल्यूशन में, और जो बिग क्वांटिटी में होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। उससे बनता है सोल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट। ठीक है, तो आप ऐसे कंसिडर कीजिए, जो सॉल्यूट है वो डिस्पर्स फेज है, डिस्पर्स फेज यानी डिस्पर्शन फेज। ओके, जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, जिस जो मतलब बिग क्वांटिटी में, मेजर क्वांटिटी में, वो डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स आपको नजर आएंगे। तो यहाँ पर अगर हम सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल लेते हैं कि स्मॉल क्वांटिटी में जो डिस्पर्स फेज है वो सॉलिड है और ये डिस्पर्शन मीडियम है, एक होमोजेनस जो है सोल्यूशन तैयार कर रहा है, तो उसको कहते हैं सॉलिड सोल। जैसे रूबी ग्लास और दीफर एमरलैंड वगैरह जो बहुत सारे डिफरेंट जो है स्टोन्स भी आते हैं कुछ जो इस तरह के सॉल तैयार करते हैं, तो ओके, इनको सॉलिड सॉल कहा जाता है। तो रूबी ग्लास इसका एग्जांपल है जो कि सॉलिड इन सॉलिड है, डिस्पर्शन फेज भी सॉलिड और डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड। इसी तरह होता है लिक्विड इन सॉलिड, मतलब यहाँ पर लिक्विड इन सॉलिड मतलब डिस्पर्स फेज रहेगा लिक्विड और डिस्पर्शन मीडियम है सॉलिड। तो इसको सॉलिड इमल्शन या जेल कहा जाता है। सॉलिड इमल्शन जेल, जैसे चीज इसका एग्जांपल हो गया। चीज आपने देखा जो फूड में हम यूज करते हैं, सो इट इज द एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। सॉलिड पार्ट में स्मॉल पोर्स, उसमें लिक्विड इनसाइड, इसको हम कहेंगे चीज। जैसे पर्ल भी उसका एग्जांपल है। ओके, सॉलिड और इन गैस यानी गैस इन सॉलिड, डिस्पर्स फेज गैस है और डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड है, उसको कहते हैं सॉलिड फॉर्म। लावा उसका एग्जाम्पल है, प्यूमाइज उसका एग्जाम्पल है। लावा आपने देखा है जो हॉट पार्ट निकलता है वॉल्केनिक इरप्शन के बाद, तो आप देखेंगे वो मेन सॉलिड होता है, जो आप देखते हैं ड्राई होने के बाद, ठंडा होने के बाद सॉलिड स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसमें जो पोर्स है, स्मॉल पोर्स, उसके अंदर होती है गैसेस, इसलिए उसको कहा जाता है कि अंदर गैसेस जो है डिस्पर्स फेज का काम कर रही है और जो बाहर में मेजर क्वांटिटी है वो कौन है, सॉलिड है। ओके, वैसे ही सॉलिड इन लिक्विड, इसको सॉल कहते हैं, सिंपल सॉल, सॉलिड इन लिक्विड। जैसे पेंट्स या सेल फ्लूइड्स जो हमारे बॉडी के अंदर है, सो दे आर दी सॉलिड इन लिक्विड। एग्जांपल लिया है पेंट्स, जो हम पेंट्स जनरली यूज करते हैं, जनरली दे आर ऑर्गेनिक लिक्विड्स, जो कलरिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, दे आर ऑर्गेनिक लिक्विड्स। ऑर्गेनिक लिक्विड्स में कलर डाई पिगमेंट्स डाले जाते हैं, डाई पिगमेंट्स, कलर पिगमेंट्स, वो सॉलिड होते हैं। तो सॉलिड इन लिक्विड, उससे एक इमल्शन जैसा तैयार किया जाता है, लेकिन एक्चुअली उसे कहते हैं सॉल्ट। ओके, तो वो पेंट्स में यूज हो गया, ये उसका एग्जांपल हो गया। वैसे एक और एक कोलाइडल सॉल्यूशन का टाइप है लिक्विड इन लिक्विड, मतलब अंदर जो डिस्पर्स फेज है वो भी लिक्विड और जो डिस्पर्शन मीडियम है वो भी लिक्विड, उसे इमल्शन कहते हैं। एग्जांपल है मिल्क या ऑयल इन वाटर। आप पानी लीजिए, पानी में ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑयल ऐड कीजिए और उसको कंटिन्यू शेक कीजिए, आप वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स उसके डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं अंदर, हम उसको इमल्शन कहते हैं। वैसे जो मिल्क हम डेली जो आप देखते हैं यूज करते हैं, आप पीते हैं दूध, तो उसके अंदर फैट्स होते हैं, तो फैट्स आर दी डिस्पर्स फेज्ड, और जो मिल्क है बाहर जो रिमेनिंग पार्ट है हम उसको डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं। तो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन कॉल्ड इमल्शन। वैसे होता है गैस इन लिक्विड, मतलब डिस्पोज फेज गैस है और मीडियम लिक्विड है, इसको फोम कहते हैं, जिसका एग्जांपल है व्हिप्ड क्रीम, सोप्स, सर्ट्स वगैरह जो आते हैं, जो सोप्स है, क्रीम्स है, तो आप देखेंगे दे आर दी एक्चुअली गैस इन लिक्विड्स। ओके, वैसे एक कोलाइडल सॉल्यूशन है सॉलिड इन गैस, मतलब डिस्पर्शन मीडियम गैस है और अंदर सॉलिड पार्टिकल्स है, इसको कहा जाता है एरोसोल। जैसे आप देखते हैं जो चिमनी से धुआं निकल रहा है और एयर में फैल जाता है, जो फैक्ट्रीज का धुआं निकलता है, तो कार्बन पार्टिकल्स दे आर सॉलिड, दे आर इन एयर। एयर कौन है, गैस है, तो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मोक उसका एग्जाम्पल है, स्मोक धुआं हम जिसे कहते हैं जो कंपनी से निकलता है। ओके, इसी तरह आप देखेंगे लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस को भी एरोसोल टाइप कहा जाता है, ठीक है, ये भी टाइप एरोसोल है, जैसे फॉग, मिस्ट वगैरह जो हम देखते हैं ना, जो कोहरा छा जाता है सर्दी के दिनों में, ठंडक के दिनों में आप देखते हैं, तो दे आर द एग्जांपल ऑफ लिक्विड डिस्पर्स फेज इन गैस। मतलब गैस फेज मेन है एनवायरनमेंट के अंदर जो गैसियस है, और अंदर जो पार्टिकल है वो लिक्विड है, दे कंडेंस्ड फॉर्म, दे आर इन कंडेंस्ड फॉर्म। क्या होता है वो जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है H2O फॉर एग्जांपल, दे कंडेंस एंड कम टुगेदर एंड क्लोज, दे फॉर्म एग्रीगेट मॉलिक्यूल, बिग मॉलिक्यूल तैयार करते हो। एक्चुअली मॉलिक्यूल्स का एग्रीगेशन होता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल नहीं है, एग्रीगेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जिससे पार्टिकल साइज बिग हो जाता है, जिससे हमको फॉग नजर आता है। सो इट इज अ टाइप एरोसोल, इट इज आल्सो अ कोलाइडल solution. So these are the this is the classification based on dispersion phase and dispersion medium हम कौन सा यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंगली 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप में इसको क्लासिफाई किया गया था, ठीक है।